हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंशिया ब्रेनरी। वेजिटेबल साइंस एमसीक्यू सीरीज के 41st पार्ट में आपका स्वागत है। ये जो सीरीज है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग आईसीआर जेआरएफ एग्जाम, आईसीआर नेट एग्जाम, आईसीआर एसआरएफ एग्जाम इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर और वेजिटेबल साइंस। साथ में आईबीपीएस एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का जो एग्जाम होता है उसके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रही हैं, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, तो उनके लिए जितने भी वीडियोज हैं सिंशिया ब्रेनरी में, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज की डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द कुफरी रेड वैरायटी ऑफ पोटैटो इज क्लोनल सिलेक्शन ऑफ। जो कुफरी रेड वैरायटी है पोटैटो में, वो किसकी क्लोनल सिलेक्शन है? इसका राइट आंसर है आपका बी, दार्जिलिंग रेड राउंड की। पूसा सफेद एंड पूसा लाल, दीज आर द वैरायटीज ऑफ पूसा सफेद और पूसा लाल। ये दोनों किसकी वैरायटी है? तो ये दोनों जो है आपकी स्वीट पोटैटो की वैरायटीज है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट इज TY5 in tomato for the TLCB resistance is located on the chromosome number। TY5 जो है टोमेटो में, टोमेटो लीफ कल वायरस के लिए रेजिस्टेंस जीन है। अब टोमेटो में आपको पता है TY1 से लेकर TY6 तक रेजिस्टेंस जीन जो है वो आइडेंटिफाई हुए हैं। तो जो TY5 है जो कि एक्चुअल में रिसेसिव इन नेचर है, तो ये कौन से क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 4 के ऊपर। नेक्स्ट इज द क्रॉस पॉलिनेशन इन एग प्लांट इज अबाउट। अब एग प्लांट में आपको पता है हेटेरोस्टाइली होती है, राइट, जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर होते हैं। तो हेटेरोस्टाइली कंडीशन जो है वो कुछ एक्सटेंट तक क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती है। ऑन एन एवरेज एग प्लांट में जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो कितनी रिपोर्ट हुई है? तो डेट इज अबाउट 29%। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट इज फॉर ब्रीडिंग शूट एंड फ्रूट बोरर रेजिस्टेंट कल्टीवार्स इन एग प्लांट डैश इज रिक्वायर्ड। जब भी हम फ्रूट एंड शूट बोरर के लिए रेजिस्टेंट ब्रीडिंग करेंगे टोमेटो में, सॉरी एग प्लांट में, तो हमें कौन से कैरेक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए कि जो कि एसोसिएटेड है विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंट टू ब्रीडिंग फॉर शूट एंड फ्रूट बोरर इन एग प्लांट। मतलब जब भी हम ब्रिंजल में शूट एंड फ्रूट बोरर के लिए रेजिस्टेंस ब्रीडिंग काम करेंगे, तो अगर हम इन ट्रेड्स को अगर हम इम्प्रूव करें या जो भी करें, ठीक है, तो इन ट्रेड्स के ऊपर अगर हम काम करें तो ऑटोमेटिकली वो जो कल्टीवार होगा दैट विल बी रेजिस्टेंट टू योर फ्रूट एंड शूट बोरर, इंसिडेंस उसमें कम होगा। हाई फिनोल कंटेंट होना चाहिए ऐसे रेजिस्टेंट कल्टीवार में, या लो रिड्यूसिंग शुगर होनी चाहिए, या लो एंथोसायनिन कंटेंट होनी चाहिए, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है आपका डी, ऑल ऑफ दिस। यानी कि जब भी हमें शूट एंड फ्रूट बोरर के लिए रेजिस्टेंट कल्टीवार बनाना है तो ऐसे कल्टीवार में फिनोल कंटेंट ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि फिनोल कंटेंट जो वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट के साथ एसोसिएटेड है। साथ में उसमें रिड्यूसिंग शुगर कंटेंट जो वो कम होना चाहिए, एंथोसायनिन कंटेंट भी कम होना चाहिए। नेक्स्ट इज मंजरी गोटा इज ए वैरायटी ऑफ। मंजरी गोटा किसकी वैरायटी है? तो दिस इज द वैरायटी ऑफ ब्रिंजल। नेक्स्ट इज आइसोलेशन डिस्टेंस इन एग प्लांट फॉर द सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन इज। अब एग प्लांट में भी आपको पता है हेटेरोस्टाइली फिनोमेनन होता है, तो कुछ एक्सटेंट तक क्रॉस पोलिनेशन होती है, यानी कि ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड की कैटेगरी में भी आता है। तो यहाँ पे एग प्लांट में आइसोलेशन डिस्टेंस जो रखते हैं हम सर्टिफाइड के लिए, दैट इज 100 मीटर। फाउंडेशन की बात होगी तो 200 मीटर। नेक्स्ट इज पूरी रेड एंड पूरी ऑरेंज, दीज आर द लीफ कलर रेजिस्टेंट सोर्स ऑफ। पूरी रेड और पूरी ऑरेंज जो है, ये दोनों किसकी वैरायटीज हैं? विच आर द सोर्स ऑफ लीफ कल वायरस के लिए। इसका राइट आंसर है आपका ए, चिल्ली में। नेक्स्ट इज द सोर्स ऑफ BS4 रेजिस्टेंट जीन टू बैक्टीरियल लीफ स्पॉट इन चिल्ली इज। बैक्टीरियल लीफ स्पॉट जो है आपको पता है चिल्ली में एक बहुत ही डिवास्टेटिंग डिजीज है, उसके लिए डिफरेंट जीन्स जो वो आइडेंटिफाई हुए हैं। तो उसमें एक जीन है जैसे कि BS4। तो ये जो BS4 रेजिस्टेंट जीन है, इसका सोर्स क्या है, कौन सी स्पीसीज से आइडेंटिफाई हुआ है? तो इसका राइट आंसर है आपका कैप्सिकम प्यूबेसेंस में। राइट आंसर इज ए। द 1000 सीड वेट इन चिल्ली, चिल्ली का 1000 सीड वेट यानी कि टेस्ट वेट कितना होता है? तो डेट इज अबाउट 3.5 ग्राम। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट जीन इन पी इज यूज्ड कमर्शियली फॉर ब्रीडिंग। अब गार्डन पी में आप जानते हैं कि पाउडरी मिल्ड्यू के लिए रेजिस्टेंट जीन जो वो आइडेंटिफाई किए, मैप किए हैं। ER1 है आपका, ER2 है, दोनों रिसेसिव हैं। ER3 जो डोमिनेंट जीन है, तो इसमें से कौन सा जीन है जो कमर्शियली यूज किया गया है ब्रीडिंग के लिए, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए गार्डन पी में? तो डेट इज योर ER1। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट इज काशी उदाई इज द वैरायटी ऑफ। ये जो क्वेश्चन है नेट का क्वेश्चन है, नेट एग्जाम में पूछा गया था। तो काशी उदाई जो है डेट इज द वैरायटी ऑफ गार्डन पी की वैरायटी है। नेक्स्ट इज ओरिजिन ऑफ फ्रेंच बीन इज। फ्रेंच बीन का ओरिजिन क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका नेट एग्जाम में पूछा गया था एक बार। तो फ्रेंच बीन का जो ओरिजिन है डेट इज सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। अर्का सुविधा इज ए वैरायटी ऑफ। अर्का सुविधा IHR की वैरायटी है। किस क्रॉप की वैरायटी है? अर्का सुविधा जो है वो आपकी फ्रेंच बीन की ही वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Z इज इक्वल टू C इंटू 100 अपॉन W क्यूब इज ए मेजर ऑफ हेड कंपैक्टनेस इन। अभी जो फार्मूला है, जितना ज्यादा Z इंडेक्स होगा, जितनी ज्यादा Z की वैल्यू होगी, उतना जो आपका हेड है वो कंपैक्ट होगा।
तो ये जो फार्मूला है दैट इज रिलेटेड विद द मेजरिंग हेड कंपैक्टनेस किसमें, कैबेज में। राइट आंसर इज बी। पूसा ड्रम हेड ऑफ कैबेज इज रेजिस्टेंट टू, पूसा ड्रम हेड कैबेज की वैरायटी है, किस डिजीज के लिए रेजिस्टेंट है, तो दिस इज रेजिस्टेंट टू योर ब्लैक लेग के लिए। नेक्स्ट इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ डोमेस्टिकेटेड बीट वाज। अब आपने पता बीट रूट में जो बीट क्रॉप है उसमें डिफरेंट फॉर्म्स है, लीफी बीट है, फॉडर बीट है हमारे पास, राइट। फिर एक होता है हमारा रूट पर्पज के लिए जो बीट यूज करते हैं, सी बीट है। तो जो अर्लीस्ट फॉर्म थी डोमेस्टिकेटेड, सबसे पहले कौन सा बीट फॉर्म जो है वो डोमेस्टिकेट हुआ था, तो दैट वाज योर लीफी बीट, राइट। राइट आंसर इज बी। द मेजर अनियन सीड ग्रोइंग एरिया इन इंडिया आर, अनियन सीड प्रोडक्शन एरिया कौन कौन से मेजर जो इंडिया में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, तो ऑल ऑफ दिस, तो ये सभी जो मेजर सीड ग्रोइंग एरिया है अनियन के लिए। नेक्स्ट इज गाइनोसिस सेक्स फॉर्म इन क्यूकम्बर वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम। क्यूकम्बर में जो गाइनोसिस सेक्स फॉर्म है सबसे पहले कौन से कल्टीवार में आइडेंटिफाई किया गया था, तो एक कोरियन कल्टीवार था, कौन सा, शोगोइन में, राइट। द क्यूकम्बर इज नॉट क्रॉस कंपैटिबल विद, इनमें से किस क्रॉप के साथ क्यूकम्बर जो क्रॉस नहीं करता है, कोकोमिस मेलो यानी कि मस्क मेलन के साथ, मैरो के साथ, स्क्वैश के साथ, या ऑल ऑफ। तो क्यूकम्बर जो है किसी भी क्रॉप के साथ इनमें से क्रॉस नहीं करता है, तो मतलब क्यूकम्बर इज नॉट क्रॉस कंपैटिबल विद ऑल ऑफ दिस, तो राइट आंसर इज डी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। स्टे ट्यून्ड विद शिनचैया बरेंद्री। थैंक यू, जय हिंद।